बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना इलाके में बीते 3 दिसंबर को महेशवारा गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान कर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अपनी तकनीकी और मानवीय सूचना के संग्रह के आधार पर इस हत्या में शामिल मृतक की पहचान 22 साल के नीरज कुमार के रूप में की है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। बता दें कि 3 दिसंबर को औराई थाना इलाके में एक युवक का अज्ञात शव मिला था। शुरुआती समय में उसकी पहचान नहीं हो पाई। इसको लेकर पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसके चलते शव की पहचान नीरज कुमार 22 साल के रूप में की गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी आरोपी सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि उन आरोपियों ने मुजफ्फरपुर जिले में आकर युवक की हत्या कर दी और फिर शव को बाइक पर लोड करके बांध के पास फेंक कर फरार हो गए। घटना की पूरी कहानी बताते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि नीरज कुमार की हत्या उसके दोस्तों ने ही मिलकर कर दी थी। हत्या के कारण के संबंध में उन्होंने बताया कि नीरज का गुड्डू कुमार की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी गुड्डू कुमार को मिली। उसके दोस्त से नीरज उसकी बहन को लेकर कई तरह की फफ्तियां कसता था। इस वजह से वह नाराज था और फिर जिसके बाद आरोपी गुड्डू कुमार ने अपने एक दोस्त प्रमोद को इस बात की जानकारी दी। फिर नीरज कुमार को रास्ते से हटाने का इन लोगों ने प्लान बनाया। इस दौरान उन दोस्तों ने नीरज की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पर शव लोड करके एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दिया और फिर मौके से खुद फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी गुड्डू कुमार, राजेश सहनी, प्रमोद कुमार और गोविंद माझी को गिरफ्तार कर लिया है। उन आरोपियों ने इस घटना में शामिल होने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मृतक के पास से बरामद कई टूटी हुई बैटरी से इस मामले की जानकारी हुई थी कि वह किसी मोबाइल फोन की मरम्मती करने वाले दुकान में काम करता है। इसके बाद पुलिस इस मामले में तकनीकी अनुसंधान के साथ मानवीय सूचना के आधार पर इस कहानी के जड़ तक पहुंची और इस हत्या की वजह का खुलासा कर दिया। मामले में हत्या को अंजाम देने वाले सभी आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर निकले और फिर मृतक को बुलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फेंक दिया था। तो पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये कहानी इस तरह से है कि 2/12/24 को रात में 7 से 8 के बीच एक यहाँ जगह है आपको बेनीपुर बांध के पास, ये इसको जो मृतक है ये मोबाइल दुकान में मरम्मत वाला कार्य करता था। तो मृतक के सबसे पहले तो मृतक के जो पिता भिखारी साहब जो सोनपुरवा के रहने वाले हैं, रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत, तो उन्होंने आकर पहचान की और जब पहचान हो गई तो हम लोगों का आधा कार्य तो ऐसे ही सफल हो गया। और उसके बाद भिखारी साहब जी के ही जो कि मृतक के पिता हैं उन्हीं के बयान पर और ये FIR दर्ज किया गया 255/24 5/12/24 को ये दर्ज किया गया और इसके बाद से अनुसंधान शुरू हुआ। अनुसंधान में ये पता चला है कि 2/12/24 को रात्रि 7-8 बजे के बीच ही बेनीपुर बांध के पास इन्होंने मृतक की हत्या की और मृतक की हत्या करने में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें कि गुड्डू कुमार, राजेश कुमार, दोनों सोनपुरवा थाना रुन्नी सैदपुर, और एक ये प्रमोद कुमार और गोविंद माझी, ये दोनों सोनवा छोरी जो कि रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत ही हैं। ये चारों मिल के ही गला दबाकर उसकी हत्या किए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे। एक मोटरसाइकिल पे राजेश और गोविंद, एक पर प्रमोद और गोविंद आए सोनवा छोरी से, और एक पर मृतक था, उसके साथ गुड्डू था और राजेश कुमार था। तो 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ और जो मृतक का मोबाइल था वो गुड्डू के घर से मिला। तो बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर ये पता चला कि गुड्डू कुमार की बहन से मृतक का कहा जा सकता है कि प्रेम प्रसंग था या अवैध संबंध था, जो कभी ये गुड्डू जो मृतक है वो गुड्डू की बहन के बारे में कुछ अपशब्द दोस्तों के बीच कहता था, जो कि जैसे तैसे गुड्डू को पता चला। और ये जितने भी अपराधी हैं सब 20 से 22 के बीच वाले हैं, 18, 20, 22 ऐसे ही हैं। तो गुड्डू ने सबसे पहले
जो अब उसी के गांव का था राजेश, उसको उसने फ़ोन करके बुलाया और बुला करके एक, और दूसरे तरफ प्रमोद को फ़ोन किया। तो एक मोटरसाइकिल पे प्रमोद और गोविंद माझी सोनमा चोरी गांव से आए और ये लोग बेनीपुर बांध के पास इसको पहले मार दिए और वहाँ से महेशवाड़ा, जो कि वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है बेनीपुर बांध से, वहाँ पर मोटरसाइकिल पर आगे गुड्डू, बीच में मृतक और पीछे राजेश, ये बैठ करके, और बाकी जो 2 प्रमोद और गोविंद थे ये लोग आगे बढ़े। अभी हमने कि पूरी तरह से हम लोगों ने इसका साक्ष्य इकट्ठा किया है और जहाँ तहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी लिया, जिसके आधार पर पूर्णतः ये बिल्कुल ही उच्च गुणवत्तापूर्ण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।